कौन जो हृदय में निवास करके आपके अंधकार का उच्छेदन करते हैं। भगवान समझ गए कि इनके भीतर के इस भाव को समाप्त करना है। यमुना में स्नान करते हुए अक्रूर जी को शेषशाही भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। स्वरूप कौन सा है? वही स्वरूप है जो ऊपर रथ पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। डुबकी मारी, फिर ऊपर आए, देखा रथ पर भी वही, फिर नीचे गए, बोले वही। स्नान करके जब निकले तो विस्फारित नेत्रों से देखते हैं। बोले चाचा जी क्या देख लिया? अरे बोले तुमको देख लिया, देखने को क्या बचा। चाचा को भतीजे ने अद्भुत दर्शन कराया। मथुरा पहुंचते हैं। मथुरा में प्रविष्ट होते ही वातावरण को अनुकूल बनाना है। अनुकूल कैसे बने? बोले कंस का धोबी मिलता है, रजक, छोटा मोटा धोबी नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनी का डायरेक्टर है। शासक के कपड़े धोता है, बड़े बड़े गधों के ऊपर कपड़े लद करके जाते हैं। भगवान रोकते हैं, अरे रुक जा भैया रुक जा, हम तो बनवासी हैं, ग्वाल वाले हैं, हमें अच्छे कपड़े दे दे। कितने प्यार से मांगा, अरे वस्त्र दे दे। अरे अपनी आसक्ति का आवरण उतार करके मुझे दे दे, मैं तो तुझे स्वयं को ही प्रदान कर देना चाहता हूं। लेकिन देहाध्यासो ही धेनुकः, देह का दुराग्रह, उसने असंबद्ध वाक्य कहे और कहा तुम वनवासी गंवार राजा के वस्त्रों को यदि छुओगे तो मैं तुम्हें दंडित कराऊंगा। भगवान ने अपने हाथ में ही खड्ग की धारणा की और एक थप्पड़ खींच करके मारा, उसकी गर्दन अलग होकर के नीचे चली गई। आज भी ऐसे कई पहलवान होते हैं, झापड़ मार दें तो जीवन पर्यंत के लिए स्पॉन्डिलाइटिस हो जाए। आगे बढ़े, बोले माली मिला, सुदामा माली, बड़े प्यार से भगवान का श्रृंगार किया, माला फूल पहनाया, तुलसी की माला प्रदान की क्योंकि भगवान को बड़ी प्रिय है। और तुलसी की माला पर जिस प्रकार से भ्रमर गुंजायमान होते हैं उसी प्रकार भगवान के स्वरूप के समीप भक्तों की स्थिति और उनकी अद्भुत जो कीर्ति है और वंदना है वो गुंजायमान होती है। डिब्बा कहां गया? बैठी रहिए, बैठी रहिए। अद्भुत श्रृंगार है, अद्भुत आनंद की स्थिति है। बैठ जाओ, चलो चलो जाओ। परिणाम क्या हुआ? बोले जो कंस के नित्य सेवक हैं, जिनकी उसमें बहुत अधिक स्वामी भक्ति है, वो सब भयभीत हो गए। जिनकी कंस के प्रति द्वेष बुद्धि है और नारायण में सहज प्रीति है, वो सब स्वयमेव भगवान के पक्षधर हो गए। भगवान आगे बढ़ते हैं, कौन मिलती है? बोले कुब्जा मिलती है, त्रिवक्रा है, साक्षात भगवती सत्यभामा का अंश है। त्रिवर्ग पालन के कारण दुष्ट शासकों के द्वारा निरंतर कष्ट प्रदान करने के कारण 3 स्थानों पर टेढ़ी हो गई है। वेदांतिक निरूपण है। व्यावहारिक बात करें तो अत्यंत रूपवती है, लेकिन 3 जगहों से टेढ़ी है। भगवान ने पकड़ा, ठुड्डी पे हाथ लगाया, नीचे पैर लगाया, हाथ मारा, खट्ट से सीधी हो गई, अपरूप सुंदरी हो गई।
अब तो मथुरा की नारियां बोली कि हमको तो किसी ब्यूटी हाउस में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो हाथ लगाता है और खट्ट से सौंदर्यवान कर देता है। कम से कम आधी आबादी जो मथुरा की है स्त्रियों की, वो सब भगवान के पक्ष में हो गई। आप देखो कितनी अद्भुत लीला है। जब खिचड़ी खाते हो अपने घर में तो बीच से खाते हो कि किनारे से खाते हो? बीच से खाओगे हाथ जल जाएगा, किनारे से खाओगे तो बीच तक पहुंचते पहुंचते ठंडी हो जाएगी। तो नारायण भी जब निकलते हैं तो वो नगर के साम्राज्य के किनारे से होते हुए अपने प्रति भाव उत्पन्न करते हुए जीवन के आनंद को सहज रूप से प्राप्त कर सकूं ऐसी व्यवस्था करते हुए आगे बढ़ते हैं। सारे नगर का भ्रमण कर रहे हैं। कहां पहुंचे? बोले जहां पर धनुष रखा हुआ है। किसका? कंस का। कंस को प्रदान किया धनुष परशुराम जी ने कि अगर इस धनुष को किसी ने उठा लिया तो तेरी मृत्यु सुनिश्चित है। भगवान जाते हैं, सहज ही उठाते हैं, तोड़ देते हैं उसकी भयंकर टंकार कंस के मन को भयंकर भयभीत कर देती है। देखो भगवान राघवेंद्र सरकार ने भी धनुष भंग किया, भगवान कृष्ण ने भी धनुष भंग किया। वृत्ति और स्थिति में भेद है। भयंकर युद्ध हुआ, सारे सेवकों का वध करके भगवान पुनः अपने डेरे पर लौट आए। और भागवतकार कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, भगवान बहुत थक गए थे तो उन्होंने क्या खाया? बोले खीर खाई और पूरी खाई। क्या बढ़िया खीर रही होगी, मजा आ गया होगा। साधुओं में एक शब्द बड़ा प्रचलित है। जब कोई साधु पूछता है मठ का कि कहो बाबा क्या खाया? बोले कुछ खास नहीं खाया, काली रोटी धौरी दाल। ये मठों से संबद्ध लोग जानते हैं। काली रोटी तो हो गई, मालपुआ धौरी दाल हो गई, बढ़िया मलाई पड़ी हुई खीर। तो चेला तो समझा कि गुरुजी बड़े भयंकर संयमी है और सामने वाला समझ गया कि माल काट के आ रहे हैं। काली रोटी धौरी दाल। भगवान ने जम करके दुग्धपान किया, मलाई खाई, खीर खाई। क्यों? बोले अभी बड़ा श्रम करना है। सो गए। रात्रि काल में कंस को भयंकर भयंकर स्वप्न दिखाई देते हैं। तैल धारावत स्नान से आच्छन्न अपने शरीर का वो स्वयं दर्शन करता है। भयभीत हो जाता है। लेकिन कंस बहुत बड़ा भक्त है। प्रतिकूलता के तट पर खड़ा होकर ही सही, लेकिन निरंतर निरंतर कृष्ण नाम का जाप करता है। कमरे में बैठा है, डर गया, अरे आ गया, कहां है?